हेलो बच्चों, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं संतोष सर। बच्चों, हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री में एल्कोहल और फिनॉल और ईथर पढ़ रहे थे। तो एल्कोहल की प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। इसमें ए सेक्शन हम लोग लिख लेते हैं। OH। तो ये यहाँ से मतलब H के ब्रेक होने से, H के क्लीवेज होने से, H के ब्रेक होने से जो रिएक्शन होगा वो हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट फ्रॉम सोडियम मेटल, सोडियम मेटल से रिएक्शन लिखनी है, या इसको एक्टिव मेटल भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग मिथाइल एथाइल अल्कोहल पढ़ रहे थे। चाहे मिथाइल अल्कोहल ले लो और चाहे इथाइल अल्कोहल ले लो। इसकी रिएक्शन किससे? सोडियम से। तो यहाँ से H जो है रिलीज हो जाएगा। H यहाँ से जब जाएगा बच्चों तो H हो गया और Na यहाँ पे आ गया, तो CH3ONa प्लस H, लेकिन ज़्यादातर देर पड़ा रहेगा तो अपनी स्टेबल में आएगा, मालिक्यूल्स फॉर्म में बन जाएगा, तो जिस यहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्म में आ जाएगा। और ये सोडियम, इसका नाम क्या होगा? सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड। इसी पैटर्न बिल्कुल इससे आप लिख डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों C2H5ONa और प्लस H2। तो सोडियम 2 कार्बन से इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। अब इस चक्कर में आप बैलेंस यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट फ्रॉम सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड का फार्मूला क्या होगा? तो यहाँ से भी बच्चों तो CH3ONa। ऐसे आप इस पे भी ले सकते हैं, C2H5OHNa। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड। तो ये भी सोडियम मेथॉक्साइड है, सोडियम मेथॉक्साइड। तो एक बार हम लोगों ने मेटल से रिएक्शन लिख लिया और एक बार जो है किससे लिख लिया? सोडियम हाइड्राइड से। इसको नोट कर लीजिए, 2 रिएक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग मान लीजिए आगे लिखते हैं फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आप लोगों ने सुना होगा। फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट किसे कहते हैं बच्चों? RMgX। ये कई बार पेपर में आया है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको हम टिक कर दे रहे हैं बच्चों। फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट तो RMgX एल्कोहल है। जैसे मान लीजिए आप चाहे CH3OH ले लो बच्चों, चाहे C2H5OH। ग्रिग्नॉर्ड में जैसे यहाँ पे CH3 और Mg मान लो क्लोरीन या ब्रोमीन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ आपने पहले ही हेडिंग हम लोगों ने लिख दिया था कि यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग ब्रेक होगा? H। इसका क्या जा रहा है? H। तो H इसका यह भी कह सकते हो कि ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी चल रही है। क्या चल रही है? अगर कोई आपने पढ़ा होगा कि जब हाइड्रोजन रिलीज करता है तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी? एसिडिक प्रॉपर्टी, जिसे हम हिंदी में अम्लीय गुण कहते हैं। तो
जो हमारा चल रहा है कि H के अकॉर्डिंग, तो इसका H जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर इसका H जा रहा है तो यहाँ से आप CH3, यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया C2H5 MgBr, तो यहाँ से H ही जाना है, तो यहाँ से HC2H5, तो CH3 और H CH4 प्लस CH3OMgBr, CH3OMgBr। तो इसको बोल सकते हो बच्चों मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लेकिन जनरली क्या है, मीथेन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि आप एल्कोहल से कैसे फॉर्म करोगे मीथेन, जिसे आप बोलते हैं ना कन्वर्जन, या आप ये बहुत पूछ लेता ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से आप कैसे फॉर्म करोगे मीथेन। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस एल्काइल नहीं बल्कि इस एल्काइल ग्रुप से हमारा एल्केन मेंबर फॉर्म होता। अगर हमने यहाँ मिथाइल लिया, मतलब ग्रिग्नॉर्ड वाले में ध्यान देना, ग्रिग्नॉर्ड वाले में अगर आपने क्या लिया, मिथाइल लिया तो मीथेन फॉर्म होगा, और इथाइल लिया तो इथेन फॉर्म होगा। इसको भी बोलना चाहते हो तो इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस तरीके से हम लोग किससे लिख लिए, ग्रिग्नॉर्ड से। नेक्स्ट रिएक्शन मान लीजिए और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग लिखते हैं, आपने सुना होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। किससे, कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिल में COOH होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए CH3, पहले का COOH ही ला दिया, एसिटिक एसिड प्लस इथाइल एल्कोहल। तो ध्यान दीजिए कि इसका हमें क्या जाना है, H। तो ये हो गया आपका CH3 COO, फिर यहाँ से O C2H5 और प्लस H2O, इथाइल एसीटेट। तो ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। एस्टर बन गया, और एसिटिक एसिड के भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगी, और इथाइल एल्कोहल तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे एस्टर बन गया, और एस्टर बनने को इस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हो बच्चों, नोट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। इसे बच्चे हिंदी मीडियम वाले कहते हैं एस्टरीकरण। तो एस्टर COO फंक्शन को RCOOR एस्टर बन जाना, एस्टर बन जाने को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एस्टरीफिकेशन। तो ये भी रिएक्शन आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन, जो भी आपका नंबर हो, नंबर डाल लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन, फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड यहाँ पे मान लीजिए C2H5OH ले लिया आपने। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला ये है आपका क्या, एसिटिल क्लोराइड, और IPC हो जाएगी बच्चों एथेनोइल क्लोराइड, 2 कार्बन एथेनोइल क्लोराइड। तो इसका H जाना है, HCl हो गया, और CH3CO, और फिर यहाँ से O C2H5 प्लस HCl। तो यहाँ भी बच्चों एस्टर ही बना है, क्या बना, एस्टर। नेक्स्ट है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला अगर आपको याद हो, ये CH3CO का होल ट्वाइस O, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ से हमने फिर मान लीजिए इथाइल एल्कोहल लिया, ठीक, और इसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं बच्चों, CH3CO CH3CO, ये हो गया। इसका H अगर ले जा रहे हैं हम, ठीक है, एसिटिक एसिड बन जाएगा CH3COOH,
और ये जो पोर्शन होगा इसको मिलाइए आप CH3COO C2H5, मतलब ठीक फिर एस्टर फॉर्म हो रहा है, लेकिन HCl के स्थान पे बच्चों एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ हो गया CH3COO C2H5 प्लस फिर आपका एस्टर ही केवल बोल सकते हैं आप, यह नाम पता है, इथाइल एसीटेट, IPAC इथाइल एथेनोएट, और साथ में क्या बन गया एसिटिक एसिड, तो CH3COOH एसिटिक एसिड बन गया। तो इस तरीके से आप एस्टिल क्लोराइड से भी रिएक्शन लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है प्रीडीन, प्रीडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। प्रीडीन का अगर फार्मूला आपको याद हो और नहीं तो C5H5N होता है, एक इसका प्रीडीन का होता है फार्मूला, और नहीं तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हैं ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा C भी होता है H भी होता है, तो उसके C को भी हटा दिएगा H को, तो बेंजीन क्या होता है C6H6, तो एक C भी हटा दिया और एक H भी हटा दिया, तो C5H5 हो गया, और आगे क्या लगा दिया N, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी हो गया। ये प्रीडीन अक्सर आता है प्रेजेंसी में। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों ए सेक्शन के रिएक्शन लिख लिए। एक सेक्शन का मतलब हुआ कि इसके अंदर हमारे अल्कोहल का जो है H रिप्लेस हो रहा था। अब हम लोग ऐसे रिएक्शन लिखने जा रहे हैं जिसमें OH रिप्लेस होगा, तो OH, तो इसको हम ऐसा करते हैं B पार्ट डाल देते हैं, यानी हमारा रिएक्शन किसके कारण होगा बच्चों, ऐसे समझ जाओ OH ब्रेक होगा। तो इसके अंदर भी ABCD करके पढ़ लेते हैं। जैसे पहला रिएक्शन है A part from acid, तो एसिड में जैसे हम लोग CH3 CH2OH है, एसिड में क्या ले लिया HCl, या हाइड्रोजन एसिड भी कह सकते हो, जैसे आपने सुना होगा HCl HBr, ठीक है, HI। तो इसमें से अब OH जाएगा तो OH और H, तो क्या हो गया CH3 CH2 Cl प्लस H2O, तो ये आपका बन गया इथाइल क्लोराइड। क्या बन गया इथाइल क्लोराइड। इसके अंदर मान लीजिए एक और हम लोग लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी में क्या करते हैं, यहाँ OH जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जा कर के क्या जोड़ देंगे Cl, और आगे Cl जोड़ लिया, OH बन गया, वाटर आ गया। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग टर्सरी अल्कोहल में आते हैं तो CH3 CCH3 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या था 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये हमारा 3 डिग्री। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल। यहाँ पे HCl, इसमें भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और क्या बन गया वाटर। इस तरीके से इनके नाम अगर आपको ज़रूरत पड़ गया तो नाम हम लिख सकते हैं 1 2 3। 3 मतलब प्रोपेन, प्रोपेन हो गया, और 2 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या लिखेंगे आप क्लोरो, तो इसका आगे नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, और 2 पे ही बच्चों M मतलब क्या है मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर इसका नाम देने की कोशिश करें हम लोग तो 3 मीन्स प्रोपेन, और 2 पे क्या है क्लोरो, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। इस तरीके से हम लोग जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का भी क्या कर लिया रिएक्शन लिखिए।
इन दोनों पे आयन हाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में है और ये ऐसे रूम टेम्परेचर पर लिख सकते हैं। तो इसमें हमें एक सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ी और इसमें नहीं, तो इसका सेंस हुआ कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे आप नोट डाल के लिख सकते हैं रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस में होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट जो लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए अगर इसके अंदर ए लिखा तो अब मान लीजिए बी आ गया, तो बी में हम वो फास्फोरस हेलाइड, क्या बोल सकते हैं, फास्फोरस हेलाइड। तो उसमें मान लीजिए हम एक बार ले लेते हैं फ्रॉम फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, ये बहुत बार आता है। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, एल्कोहल, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला बच्चों PCl5। तो PCl5 में ध्यान दीजिए यहाँ पे RX फॉर्म हो जाएगा। तो R हमारा क्या है, ये R मतलब C2H5 एल्काइल ग्रुप, X मतलब हमारा क्या, क्लोरीन। तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। साथ में क्या बनेगा, ये याद रखिएगा POCl3 जरूर बनता है, ठीक है, POCl3। सकता ऑर्गेनिक में हम लोग के पढ़ते समय आ चुका होगा, फिर भी अगर आपको डाउट है तो POCl3 नाम फिर लिख दे रहे हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, या दूसरा नाम है बच्चों फास्फोरिल क्लोराइड। तो फास्फोरिल याद रखिए PCl5 से। और ये बहुत अच्छा रास्ता है कि अल्कोहल से बच्चों हम लोग RX फॉर्म में आना, बहुत अच्छा रास्ता RX मतलब समझ रहे हो, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड अक्सर कन्वर्जन में आएगा कि अल्कोहल से हमें कहाँ जाना है, RX। तो आप PCl5 या PCl3 या थायोनिल क्लोराइड, 3 से आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें नेक्स्ट ले लिया हमने फ्रॉम PCl3, नाम याद होगा क्या नाम है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पे हमने ले लिया C2H5OH प्लस PCl3। अब यहाँ पे फिर वही कि RX ही फॉर्म होगा। तो RX ही जब हमारा फॉर्म होगा तो बच्चों यहाँ हमारा R क्या है, C2H5 है, और X मतलब Cl हो गया, और प्लस H3PO3 बनता है। ये नाम याद होना चाहिए, H3PO3। तो इसे आर्थोफास्फोरस एसिड या फास्फोरस एसिड भी कह सकते हो। क्या नाम है, आर्थोफास्फोरस एसिड या खाली फास्फोरस एसिड आप बोल सकते हैं। क्लियर। इसमें एक और है बच्चों, एक और है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड बार बार आता है, तो इसका फार्मूला बच्चों SOCl2। ध्यान देना, 50Cl2 ना समझ लेना, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। तो आपके सामने देखिए बच्चों 3 रिएक्शन आया, और तीनों रिएक्शन से हम लोगों को क्या फॉर्म हो रहा, RX। तो अगर हम कन्वर्जन, अब जैसे कन्वर्जन को ऐसे समझो, जैसे आपको मान लो कहीं जाना है, तो एक बच्चा सीधा रास्ता जाना, एक कहीं शॉर्टकट जानता है, लेकिन हुआ कि हमको अपने टारगेट पे बच्चा किसी भी साइड से आया लेकिन वहाँ पहुँचा। तो उसी तरीके से बच्चों जो कन्वर्जन होता है, अगर हमें जितने स्टेप से, अब जैसे हमें पता है कि RX हम इससे भी फॉर्म कर लेते हैं, इससे भी फॉर्म करते हैं, अभी देखिएगा इससे भी RX फॉर्म हो जाएगा। तो फिर आप किसी से भी रिएक्शन लिख सकते हो, किसी से भी कन्वर्जन जा सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए हम इथाइल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल लिए और SOCl2 बच्चों थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दिए। तो थायोनिल क्लोराइड से फिर वही C2H5
5Cl। ठीक, इसका फार्मूला था। तो प्लस, हाँ ये चीज़ याद रखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस HCl। हाँ इसमें एक इक्वेशन बैलेंस करनी थी, ये वाली 3, यहाँ भी 3। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों RX क्या कर लिए, फॉर्म कर लिए। तो इस तरीके से हम RX किसी भी साइड से फॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम लोग लिखते हैं रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, यहाँ नीचे आ जाएगा, देखते हैं अगर CD, रिएक्शन विद अमोनिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने मान लीजिए C2H5OH ले लिया। अमोनिया को वो जानते हो NH3 होता है, ठीक है। हमने क्या लिख दिया HNH2, ठीक है। याद है सबको NH3 होता है, बट एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या लिख दिया HNH2। तो इसका H और इसका OH, तो क्या फॉर्म हो गया C2H5NH2 प्लस H2, ये हमारा बन गया इथाइलेमीन। अगर हम इसको फिर रिपीट करते जाएं कि इथाइलेमीन से हम फिर इसकी इथाइल अल्कोहल से करा दें तो सेकेंडरी अमीन आ जाएगा, और फिर एक बार रिपीट करा दें तो टर्सरी अमीन। तो ये हम लोग एमीन में ये रिएक्शन पढ़ेंगे। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने A सेक्शन को डिटेल किया और फिर B सेक्शन को कंप्लीट किया। अब हम लोग थर्ड में ऐसा करते हैं जब दोनों शामिल होता है, यानी R और OH बोथ आर इंक्लूड, ठीक है। C सेक्शन में यानी R और OH दोनों शामिल होते हैं, वो रिएक्शन अब हम लोग लिखेंगे, जिसमें पहला है इथाइल एल्कोहल। इसको अलग से अगर चाहे तो हम लोग हेडिंग ये H2SO4 के ऐसे ऐसे लिखते रहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया C2H5OH, इसको हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में चेंज करना है तो इसमें आप 273 ऐड कर लीजिए। तो ये टेम्परेचर बहुत ध्यान देना, 170 डिग्री सेल्सियस या इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए आप ऐड कर लेते हैं तो 170 और 273, तो 3, ठीक है। तो केल्विन में आ जाएगा, तो चाहे 443 बच्चों रहे, ठीक है, और या 170 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो है क्या होगा कि यहाँ से 5 में से ऐसे याद रखिए कि एक H जो है बच्चों चला जाएगा इसके साथ। जब ये चला जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, C2H4, क्या बचेगा C2H4। तो ये आपका हो जाएगा C2H4 और प्लस H2O, C2H4 और क्या हो जाएगा H2O। तो इस तरीके से आप क्या फॉर्म कर लिए, ईथीन फॉर्म हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथीन। इसका दूसरा भी नाम क्या बच्चों, इथाइलिन। तो फर्स्ट ईयर में भी था, इथाइलिन की लेबोरेटरी मेथड है, ऊपर से वाटर निकल रहा, सो दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ये आपका डिहाइड्रेशन भी रिएक्शन है। H2SO4 यहाँ पे कैटालिस्ट का भी काम कर रहा है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब H2SO4 आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकारक, एंड कैटालिस्ट का भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसमें एक रिएक्शन और है बच्चों, अगर हम H2SO4 से ही है तो C2H5OH
ये भी कंसनट्रेट H2SO4 और इसमें 140 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें 170 और इसमें 140। तो ये सीधे बन जाता है C2H5O C2H5, ठीक। इथाइल इथाइल बीच में O है, दैट इज कॉल्ड ईथर फंक्शनल ग्रुप, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर प्लस H2O। तो टेम्परेचर याद रखिएगा भाई, इसको केल्विन में भी चेंज करना हो तो ऐड कर लीजिएगा 273। और इसका IPAC क्या हो जाएगा बच्चों, इथॉक्सी, ये किसी एक के साथ जाएगा वो इथॉक्सी और 2 कार्बन इधर है इथेन, इथॉक्सी इथेन। और दूसरा नाम क्या था, डाई इथाइल ईथर। ये इसको कुछ लोग जैसे डिटेल भी लिखना चाहते हैं अगर आप, तो 2 स्टेप में आएगा। तो 2 स्टेप में कैसे पढ़ेंगे आप, जैसे इथाइल अल्कोहल है, इसमें H2SO4 ऐसे आया, HHSO4 लिख दिया, कोई दिक्कत, H2SO4 HHSO4 यहाँ से देखिए H2SO पहले ही बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पे होता, तो यहाँ पे आ गया C2H5HSO4 प्लस H2O, C2H5 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और फिर इसको ले आएंगे जब आप, तो C2H5HSO4 को अगर इसकी फिर रिएक्शन बच्चों हम लोग किससे लिख दें, इथाइल अल्कोहल, मैंने एक्सेस क्वांटिटी में, तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पे C2, ये यहाँ से आप चले जाइए, ठीक। तो C2H5 ये मान लीजिए आपका 140 वाला आ गया, तो इथाइल और प्लस H2SO4, मतलब कैटालिस्ट की तरीके से किया, H2SO4 आ गया। ये बच्चों 2 स्टेप में बताया गया। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बस ये एक ही स्टेप में याद करिए, 140 में इसको एक्सप्लेन करके हमने दे दिया कि अगर इसको 2 स्टेप में लिखते हैं तो ऐसे फॉर्म होगा, फिर डाईइथाइल ईथर और H2SO4 कैटालिस्ट की तरीके से काम करता है, जो कि फिर देखिए वापस आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा डिहाइड्रेशन था बच्चों, अगर देखा जाए तो किसके प्रेजेंस में था, H2SO4 में। एक और डिहाइड्रेशन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना आप मेटलर्जी एक पोर्शन होती है उसमें आप पढ़ेंगे Al2O3, एल्यूमिनियम का और भी है, इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इसमें भी बच्चों ऐसे है C2H5OH, यहाँ आपने एल्यूमिना लिख दिया और आपका C2H4 प्लस H2O, मतलब इसमें से ऐसे चला गया। बिल्कुल काम जैसे जो H2SO4 काम कर रहा था सल्फ्यूरिक एसिड, उसी तरीके से कौन काम कर रहा है, एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरा भी इसका स्टेप होगा, दूसरा हो जाएगा वही C2, क्या बना था, ईथर, क्या बना था, ईथर। इसमें भी बैलेंस में आपको क्या लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप तो ये एक टेम्परेचर से करीब 63 है और इसमें ठीक है, तो डाई इथाइल ईथर फॉर्म हो गया। इस तरीके से आप ये भी क्या कर लिया आपने, प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में जैसे मान लीजिए मिथाइल अल्कोहल, एकदम आपको रटा रहना चाहिए कि किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, किसी भी अल्कोहल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर आपको उस कंडीशन भी याद हो तो और अच्छा है, K2Cr2O7 और H2SO4, मतलब एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में। और यहाँ पे बन जाएगा, देखिए एक कार्बन का एल्कोहल है तो एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड क्या होता है सिंबल CHO, और आगे क्या लगा दिया H,
HCHO, ठीक है, और प्लस क्या बन गया, वाटर बन जाएगा। तो अगर आप ये नॉलेज ज़रूर रखिए, क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 H2SO4, या इसे आप बोल सकते हो अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, या इंग्लिश मीडियम में इन द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में। तो जब भी अल्कोहल का, एक कॉमन लैंग्वेज लर्न करिए बच्चों कि जब ही अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑलवेज एल्डिहाइड बनता है, अगर इसका भी हम ऑक्सीडेशन कर दें तो एसिड बन जाएगा, तो फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड। तो ये भी बहुत अच्छा 2 स्टेप का कन्वर्जन हो जाएगा कि अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड। मान लीजिए यहाँ पे C2H5OH ले लेते हैं, तो बिल्कुल डिक्टो इसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन का हो जाएगा CH3CHO, ये CHO था, इसके आगे CH3 आ गया, 2 कार्बन का एल्डिहाइड प्लस H2O, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, मीथेनल, इथेनल, और इसका और ऑक्सीडेशन कर देंगे तो आ जाएगा क्या, एसिड। कौन सा एसिड हो जाएगा वो आपका, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और है, एक बहुत आता है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन से हिंदी में बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। तो डी का मतलब होता है बच्चों रिमूवल। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, किसी चीज़ का गायब होना, किसी चीज़ का निकलना क्या कहलाता है, डी वर्ड आता है। तो हाइड्रोजन का निकलना। तो हम चाहे मान लो मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल चल रहा है, या इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं बच्चों, तो इसमें से हमें क्या निकाल दें, हाइड्रोजन निकाल दें। अब खुद सोचो कि जब इसमें से हम लोग हाइड्रोजन निकाल देंगे, चलो निकाल दिया, हाइड्रोजन निकालने के बाद जो बचे उसको इस तरीके से रखिए कि लगे कि हाँ कोई कंपाउंड है। अब जैसे यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या बचा, मान लो यहाँ से ले लिया, यहाँ से एक ले लिया, तो क्या बचा, CH2O। अब यहाँ CH2O ऐसे लिखोगे तो कौन समझ पाएगा। अब इस CH2O को हमने कैसे लिख दिया, HCHO। ऐसे यहाँ पे लिख दिया CH3CHO, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड, तो मीथेनल और इथेनल। अब देखिए बच्चों, हाइड्रोजन का रिमूव हुआ, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी कई बार अनसॉल्व में आपने पढ़ोगे जब कन्वर्जन में, तो अनसॉल्व में क्वेश्चन है कि अगर हम इसको 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका, अब एक और रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए, तो इसे बोल सकते हैं क्लोरीनेशन या हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, मान लीजिए हम लोगों ने C2H5CHO है, इसकी हमने क्लोरीन से मान ली रिएक्शन करा दिया, ठीक है। ये हम लोग वहाँ पढ़े होंगे, याद होगा अगर आपको, क्लोरोफॉर्म हम लोग पढ़े थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन में। तो यहाँ से भी बच्चों एस्टल्डिहाइड बना, बट 2HCl 6, और फिर इसकी रिएक्शन अगर हम लोग पढ़ें और इसका क्या करा दें, फिर क्लोरीनेशन करा दें, तो ये आपका बन जाएगा क्या, CCl3। यहीं से याद रखिए, इसके तीनों H को हटा के CCl3CHO और प्लस 3Cl, 3 दूना 6। ये इसका नाम बहुत ज़रूरी है, अगर आपको क्लोरोफॉर्म में याद होगा तो इसका नाम क्या था, क्लोरल। इसी क्लोरल से बच्चों आगे क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म, या दूसरा नाम आप बोल सकते हो बच्चों कि इसका नाम एस्टल्डिहाइड है, तो ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड। इस तरीके से हम लोग बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या किए, पढ़ लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जैसे इसका एक आध टेस्ट वगैरह है या इसका यूजेज वगैरह देख लेंगे। इस तरीके से अल्कोहल की हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ी। फिर आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। पढ़ते रहिए बच्चों, याद करते रहिए। थैंक यू।